इमरान खान ने फिर 13 जमातों को हरा दिया है। राजनपुर जिमनी इलेक्शन में तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने मैदान मार लिया। नून लीग के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। पीटीआई उम्मीदवार को मुखालफिन पर 35,000 वोट की बढ़तरी। पोल की सबसे पहले सबसे मुस्तरद नताइज की रिवायत बरकरार। ने आज कामयाब किया और इसमें एक लेसन है उन लोगों के लिए जो कि सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम मैनिपुलेट होने से अब बात निकल चुकी है, वक्त तब्दील हो गए हैं। ये 80s और 90s की जो सियासत थी जिसमें आप दबाव डालते थे, और फिर से मैं एक दफ़ा कहूँगा यार, अवाम की ताकत के साथ अवाम की पावर को ना रोकने की कोशिश करो, इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं निकलेंगे। जहांपुर में तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मोहसिन लगारी को मुबारकबाद। मोहसिन लगारी बोले कि पूरी सरकारी मशीनरी को मिलाकर भी हुकूमत मर्जी का नतीजा हासिल ना कर सकी। बाबर अवान बोले कि अवाम ने 13 जहरीली जड़ी बूटियों को फ्राइंग पैन से सीधी कर दिया। सूबाई इलेक्शन से मुतालिक खासखुद नोटिस केस की समाअत आज 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पीडीएम जमातों ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रखी है। इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात हैं। समाअत F8 कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेशन जज को दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिला कचहरी में 2 बार दहशतगर्दी हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई को एडिशनल सेशन जज ने 28 फरवरी को तोशा खाना केस में तलब कर रखा है। कराची में टारगेट किलिंग का स्विच ऑन। गुलिस्तान जौहर में नामालूम मुल्जिमान ने प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन खालिद रजा को घर की दहलीज पर गोली मार कर कत्ल कर दिया। मकतूल से कोई चीज़ छीनी नहीं गई। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का आज स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध का मौक़िफ़ है कि स्कूल्स की छुट्टी के हवाले से कोई भी फैसला नहीं हुआ। सरकारी स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुले। तस्दीक़ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब गिरफ्तार। फैमिली जराये ने तस्दीक कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। अमजद शुएब को थाना रमना में रखा गया। आपस में लड़ रहे हैं तो अवाम और कौम का क्या उम्मीद हो इंसाफ, और कब तक इसका नुकसान होगा मुझे नहीं। जितना स्पेस हम जमहूरी और सिविलियन इदारे को देंगे, जितना हम अपना काम करेंगे, तो फिर उतना कम स्पेस गैर जमहूरी कुव्वतों को मिलेंगे। मिसाइल सामने इस वक्त आ रही हैं जिसकी बोझ आम आदमी को उठाना पड़ेगा, गरीब आदमी को उठाना पड़ेगा। आपस में लड़ते रहेंगे तो अवाम के मसाइल में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क की तारीख में बहुत से इम्तहानात से गुजरे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा आम आदमी का सबसे बड़ा मसला महंगाई और गुर्बत है। ऐसा मौशी बहरान न कभी देखा न सुना। जेल भरो तहरीक आज सरगोदा में मैदान सजेगा। खिलाड़ी कप्तान के हुक्म पर गिरफ्तारियां देंगे। गुजरावाला में पुलिस की गाड़ियां कम, कारकुन ज्यादा नजर आए। 125 से ज्यादा कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। यास्मीन राशिद की क़यादत में कफन पोश काफिला सेंट्रल जेल पहुंचा। रैली में कारकुन हथकड़ियां पहनकर शामिल हुए। इदारों के खिलाफ बयानबाजी। मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त आए। दरखास्त थाना चौक आजम ज़िला में दी गई। मरीम नवाज के खिलाफ पाक फौज और अदलिया की तौहीन पर कार्रवाई का मुतालबा। इसकी बीवी और बच्चों को उठाओ, उसको लाकर नंगा करो। अगर कोई भी इंसान, ये पाकिस्तान, ये माशरा है कि मैं ऐसे मैंने भी उधर में जब ये इन्होंने मुझे कहा है कि आपकी बीवी को उठाएंगे, बच्चों को उठाएंगे, उसको बरहना करके उसको वीडियो बनाएंगे, तो मैं उधर टूटा। मैंने कहा मुझे बताओ अब मैंने करना क्या है।
मेरा किसी ठेकेदार से ताल्लुक नहीं और ना ही उस्मान डार का पीए हूँ। जावेद अली ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खा ली। बोले पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, घर वालों को भी डराने की धमकी दी। तहरीके इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस देने की अपील कर दी। मोसेस चर्च साहिबान की किरदार कुशी की साजिश, नून लीग की क़यादत, मखसूस चैनल्स और मखसूस सहाफ़ियों का टोला अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में सरगर्म। बोल न्यूज़ अदलिया के साथ खड़ा हो गया, अवाम भी अदलिया के शाना बशाना। ट्विटर पर अदलिया के हक़ में टॉप ट्रेंड बन गए। लीगी प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हो गया। शहबाज शरीफ जैसा मांगने वाला दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं, इनको फकीरों की गिनीज बुक ऑफ में शामिल करना चाहिए। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की गुफ्तगू, बोले कि जब बेंच ने अदम एतमाद के खिलाफ फैसला दिया था तो मरियम नवाज शादियाने बजा रही थी। बड़ी देर की मेहरबा आते आते हुकूमत को अपने अखराजात कम करने का ख्याल आ गया। वज़ीर आज़म ने सरकारी दफातर के औकात कार्ड सुबह 7:30 बजे कर दिए। काबीना अरकान से लग्जरी गाड़ियों की वापसी और फॉरेन टूर्स के दौरान 5 स्टार होटल्स में क़याम पर पाबंदी, अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत और पीसीबी में मामला तय पा गए। लाहौर रावलपिंडी में शेड्यूल के मुताबिक मैचेस होंगे। नजम सेठी कहते हैं पंजाब हुकूमत के साथ लाइटिंग के अखराजात में हिस्सा डालने पर इत्तेफाक हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर संडे, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स ने अपने मैच जीत लिए। लाहौर कलंदर्स ने 55 रन को 40 रन से मात दे दी, जबकि मुल्तान सुल्तान को कराची किंग्स के हाथों 66 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की कामयाबी, सकलैन मुश्ताक और रमीज राजा का बोल न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में सुपर तजज़िया। लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी की भरपूर तारीफ, कराची किंग्स की फतह का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। जर्मी और कलंदर्स के टाकरे से कबल हारिस रऊफ और बाबर के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। हारिस ने बाबर आजम को मैच में आउट करने की ख्वाहिश का मज़ाहिया अंदाज में इजहार किया, वीडियो वायरल। और अदाकारा उशना शाह और हमजा अमीन शादी के बंधन में बंध गए। शादी की तकरीब में उशना शाह की धमाल परफॉर्मेंस, शरारे में डांस की वीडियो वायरल। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।